मित्रों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का विस्तृत वर्णन करने के लिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का उल्लेख सनातन धर्म के प्रधान ग्रंथ भागवत पुराण के 8वें स्कंद में मिलता है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ पितृदोष की मुक्ति के लिए खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्तोत्र का पाठ जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति के लिए भी जाना जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में गजेंद्र नामक हाथी का मगरमच्छ के साथ युद्ध का वर्णन किया गया है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा इंद्रघुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रघुम्न राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहकर तपस्या कर रहे थे। राजा इंद्रघुम्न सर्वदा परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु की आराधना में तल्लीन रहते थे। एक बार संयोगवश महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ राजा इंद्रघुम्न के पास पहुंच गए। मौनवर्ती राजा इंद्रघुम्न परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में थे। राजा इंद्रघुम्न ने महर्षि अगस्त्य का स्वागत नहीं किया। यह देख महर्षि अगस्त्य ने अपमान समझकर क्रोधवश राजा को श्राप दे दिया कि तू घोर अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त करेगा। राजा इंद्रघुम्न ने इसे भी श्री हरि विष्णु का विधान समझकर स्वीकार कर लिया। त्रिकूट नामक पर्वत के घने वन में हथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अति पराक्रमी गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक बार गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल होकर सरोवर के तट पर जा पहुंचा। जैसे ही तृषा बुझाने के लिए सरोवर में प्रवेश किया, तब अचानक एक मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पैर छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छुड़ा पाया। महर्षि अगस्त्य के श्राप के कारण राजा इंद्रघुम्न ही वह गजेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया, परंतु पूर्व जन्म की निरंतर विष्णु भक्ति के फलस्वरूप गजेंद्र को भगवत स्मृति हो गई। गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो चेतना का स्वरूप है, आदि पुरुष है और परम कारण है। हम उन्हीं का ध्यान करते हैं जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और जो इसे चला रहा है। वह जो स्वयंभू है, मैं उसी भगवान की शरण लेता हूँ। जो संसार को अपनी माया से प्रकट और अप्रकट करते हैं, परंतु स्वयं अप्रभावित रहते हैं, वही सबके मूल हैं। मैं उन्हीं परमेश्वर की शरण लेता हूँ। जब समय के प्रभाव से संपूर्ण लोक देवता और कारण नष्ट हो जाते हैं, तब अंधकार और अज्ञान का साम्राज्य होता है। उस समय भी जो परम तेजस्वी भगवान विद्वान रहते हैं, वे ही मेरे आराध्य हैं, जिनका स्वरूप देवता, ऋषि और जीव तक नहीं जान पाते। जैसे कोई कलाकार अपने अभिनय से लोगों को भ्रमित करता है, वैसे ही भगवान की गति अगम्य है। वे ही मेरी रक्षा करें। जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए मुनिगण अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग देते हैं और वन में भ्रमण करते हैं, वही भगवान मेरी गति है, मेरा गंतव्य है। जिनका न जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है और न ही कोई गुण दोष, परंतु फिर भी माया के प्रभाव से समय अनुसार लोकों की सृष्टि करते हैं। उन परमेश्वर को नमस्कार है जो ब्रह्म स्वरूप हैं, अनंत शक्ति के स्वामी हैं, निराकार होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और जिनके कार्य अत्यंत अद्भुत हैं।
जो आत्मा के प्रकाशक साक्षी परमात्मा हैं और जिनकी महिमा वाणी मन और चित्त की पहुंच से भी परे है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो केवल सात्विकता और निष्काम कर्म से ही प्राप्त होते हैं, उन केवल्यनाथ निर्वाण स्वरूप भगवान को मैं नमन करता हूँ। जो शांति, रौद्रता, मोह सभी गुणों से युक्त होते हुए भी निष्पक्ष और ज्ञान स्वरूप हैं, उन्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे क्षेत्रज्ञ, देह के जानने वाले, सर्वनियंता और साक्षी, आत्मा के मूल स्वरूप और प्रकृति के कारण आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप समस्त इंद्रियों के अनुभवकर्ता, विचारों के कारण और सत असत दोनों में व्याप्त हैं। आपको बार बार प्रणाम। आप समस्त कारणों के कारण हैं, बिना किसी कारण के ही कारण हैं, अद्भुत हैं, समस्त वेदों और माया के महासागर हैं, मोक्ष देने वाले हैं। आपको बार बार नमन। आप गुणों के पर्दे से छिपे चेतना स्वरूप हैं, माया के स्पंद से मन की उत्पत्ति करने वाले हैं, निष्क्रियता के स्वरूप और स्वयं प्रकाशित हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप जैसे जीवों को जो पशु पास बंधन में फंसे हैं मुक्त करने वाले हैं। आप महान करुणा के सागर हैं, सभी जीवों के हृदय में स्थित विशाल भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो लोग पुत्र, धन, गृह आदि में लिप्त हैं, उनके लिए दुर्लभ है, पर जो आत्मज्ञानी हैं वे अपने हृदय में आपको अनुभव करते हैं। ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी भक्ति करते हैं, वे अपनी इच्छित गति को प्राप्त करते हैं। परंतु हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दें, जिससे मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। आपके एकनिष्ठ भक्त किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करते। वे आपके अद्भुत शुभ चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में डूब जाते हैं। मैं उस अक्षर परम ब्रह्म परमेश्वर का स्तवन करता हूँ, जो अव्यक्त आत्मिक योग से प्राप्त होने वाले इंद्रियों की पकड़ से परे, सूक्ष्म, अत्यंत दूर, अनंत, आग और पूर्ण है, जिनकी अल्प शक्ति से ब्रह्मा आदि देवता, वेद, चराचर जगत, नाम, रूप और भेद उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे अग्नि की ज्वालाओं से अनेक प्रकाश रेखाएं निकलती और फिर उसी में समाहित हो जाती हैं, वैसे ही भगवान से यह समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। वे न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य, न स्त्री, न पुरुष, न तृतीयलिंगी, न कोई भी प्राणी। वे किसी भी गुण, कर्म या स्थिति में नहीं बंधे, वे संपूर्ण के परे हैं। मैं अब इस जगत के भीतर और बाहर के भय के आवरण से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं उस मोक्ष की कामना करता हूँ जो काल से भी अछूता है। मैं उस अजन्मा, विश्वात्मा, ब्रह्म स्वरूप, सबके रचयिता और जानने वाले भगवान के परम पद को नमस्कार करता हूँ। योग से जिनका दर्शन योगी जन हृदय में करते हैं, जिनके कर्म योग द्वारा रोके जाते हैं, ऐसे योगेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी गति इंद्रियों के लिए अगम्य है। आप दुष्कर शक्तियों के स्वामी हैं, शरणागतों के रक्षक हैं। आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य अपने भ्रम के कारण आपको नहीं जान सकता। मैं ऐसे द्वितीय महात्म्य वाले भगवान की शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब गजेंद्र ने निर्विशेष भाव से निर्गुण रूप में भगवान का वर्णन किया, तब ब्रह्मा आदि देवता जो विविध लक्षणों से युक्त अपने अपने रूपों में भगवान को समझते थे, वे उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि वह भगवान तो संपूर्ण का आत्मा है। तब समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने गजेंद्र की पुकार सुन ली। वे समस्त देवताओं के साथ उस स्तुति को सुनते हुए गरुड़ रूपी वैदिक छंदों से निर्मित वाहन पर सवार होकर चक्रधारी रूप में तीव्र गति से वहां पहुंचे, जहां गजेंद्र मगरमच्छ के साथ संघर्ष कर रहा था।
जब गजेंद्र ने भगवान को आते देखा तो वह अत्यंत पीड़ा में होते हुए भी अपनी सूंड में एक कमल लेकर ऊपर उठाया और बड़ी कठिन से पुकारा, हे नारायण, हे संपूर्ण गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र की अवस्था देखी। वह मगरमच्छ की पकड़ में बुरी तरह जकड़ा हुआ था और अत्यधिक पीड़ा में था। करुणा से प्रेरित होकर भगवान तुरंत जल में उतर गए और अपने चक्र से मगरमच्छ के मुख को चीरकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। सब लोग उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे जब स्वयं भगवान ने अपने भक्त को संकट से उबारा। भगवान ने उस दुखी गजेंद्र को ग्रहा मगरमच्छ से छुटाया और उसे अपने साथ वैकुंठ ले गए। भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो कोई भी तुम्हारी की हुई स्तुति करेगा उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने का महत्व व लाभ। भय और संकट में रक्षा, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मबोध और ज्ञान, मानसिक शांति और विश्वास, भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।